पास में कहते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ पारसनाथ को साक्षी मानते हैं। हालांकि कुछ लोग पारसनाथ के नाम सुनते हैं और हालत खराब होने लगता है। होने दीजिए, है भाई मेरा गार्जियन है तो है तो है, तो अभी तो गरज क्या पढ़ के चलते हैं। कोई हमारा बाल उठाने का कोशिश कीजिए ना, अगर पारसनाथ पहाड़ उसका खाल नहीं उखाड़ लिया है भाई, है हमारा गार्जियन। हमारे पीछे कोई गॉड फादर नहीं खड़ा है, हमारे पीछे कोई विधायक सांसद नहीं खड़ा है, हमारे पीछे हमारा इतिहास, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, माटी राज पारसनाथ पहाड़ खड़ा है। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया। यह इनकलाब जो निकला है आज अपने सीनों से। हम रिजवान दास चाहेंगे कि कम समय में अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय, हमारे मोतीलाल जी मंच पे हमारे बीच में सिल्ली के पूर्व विधायक और आज के हमारे प्रत्याशी गिरिडीह लोकसभा के भावी तमाम सम्मानित पदाधिकारी का मैं दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ, झारखंड क्रांतिकारी जोहार करता हूँ। आज का ये मनोरम दृश्य, अद्भुत दृश्य देखने लायक है। मैं आपको कम समय में भी सिर्फ इस बात को कहकर जाऊंगा कि हम क्रांतिकारी साथियों के आगमन से आज प्रदेश में एक भूचाल पैदा हो गया है, और ये भूचाल आपने टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हमारे अफसर को कहा कि जब तक रिजवान उसके साथ में है आप अंदर में अरेस्ट नहीं कर आपने इस प्रदेश को, हमारे नेताओं ने इस प्रदेश को जाति के आधार पर बांट के रखा था, लेकिन जैसे ही हम लोगों का आगमन हुआ, जैसे ही जेल के मौजूदी कैसे का आगमन हुआ, नेताओं के पॉइंट में एक नंबर होना चाहिए। हम तो भाई जाति के आधार पर हम बांट नहीं सकते हैं प्रदेश को। अब तो सारे लोग, हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग टाइगर जयराम महतो को अपना आशीर्वाद देने के लिए आया है। ये कारवां नहीं रुकेगा। और महोदय को मैं बता देना चाहता हूँ, ऐतिहासिक माध्यम से, ऐतिहासिक मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि श्रीमान ये हमारा आगाज है, अंतम अंत भी बाकी है। 2014-2024 के विधानसभा में वो दृश्य होगा, वो दृश्य होगा मान्यवर आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। ऐसा दृश्य लाएंगे, आपने ठगने का काम किया था, हमारे टाइगर जयराम महतो इस मेथड को दूर करने का काम किया है। लोगों ने कहा था सारे क्रांतिकारी फूट गए हैं। अरे भाई, सारे क्रांतिकारियों का जो विचार होता है वो आवाम के बीच में हम लोग साझा नहीं करते हैं, समय का इंतजार करते हैं, समय पर हम बताते हैं। आज आपके बीच में अमित भैया आए हुए हैं, रिजवान क्रांतिकारी आए हैं, और इस बात के माध्यम से आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जितने भी क्रांतिकारी साथी हमसे रूठे हुए हैं, अपने परिवार से दूर है, आने वाले विधानसभा में सारे नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर आएगा और वही बिरसा की धरती को बनाएगा, की कल्पना
जिस धरती की कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था वैसे धरती को देंगे और उसका मुखिया होगा हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो जी। हमारे पास माफी चाहेंगे, हमारे पास समय नहीं है क्योंकि आपने जो अभी का माहौल देखा ये बड़ा विचित्र माहौल था। इसीलिए आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गिरिडीह लोकसभा के भावी सांसद जिनको आप सुनने आए हैं, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करें। एक बार जोर तालियों से हाथ उठाएंगे। गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो? जयराम महतो कैसा हो? गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो? जयराम महतो जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जय हिंद। हमारे धोनी के चुनाव की तैयारी करना है, इस चुनाव के जीतना कैसे है ऊपर में हमने के फोकस करना है। इसी धनबाद लोकसभा में आज से कई साल पहले राजनीति के वो महान संत कॉमरेड एके रॉय जेल के भीतर से चुनाव जीता रहा है। चिंता नहीं करिए, हमने एक रूप में फैलाए। लेकिन हाँ, एक बात की तकलीफ है, तकलीफ इस बात का है कि आज झारखंड, जिस झारखंड में 33,000 एकड़ में बीएसएल प्लांट को बसाया, जिस झारखंड ने कई हजारों एकड़ में कहीं वेदांता, कहीं पीटीपीएस, कहीं सीटीपीएस, न जाने कितनी योजनाओं को बसाया, और आज अगर इसी झारखंड की मिट्टी से एक नौजवान आया है तो झारखंड के साथ जितना अन्याय हुआ है उसका अगर हिसाब मांग रहा है तो कहीं ना कहीं ये लोग फर्जी केस करके जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज को दबा दे, एक लाइन स्पष्ट कहेंगे कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, पर आप भूल गए हम बीज हैं, आदत है बार बार उग जाने की। आज चूंकि क्राउड कैसा देख रहे हो, पूरा भरा हुआ है क्राउड से, हमारी लेडीज पूरा भरा हुआ है, इधर भी लेडीज है, पूरा भरा हुआ। आज मजदूर दिवस है, पूरा दबा के भरा हुआ है, इधर से मीडिया वाला पूरा भरा हुआ है। 45 डिग्री के तापमान में आज ये उमड़ता हुआ जनसैलाब कहीं न कहीं विपक्षों को एक संदेश दे सकता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। एक बात बताओ, आज ये अपना अपना पुलिस आएगा फिर आएगा अच्छा कर रहा बात लगी हो। जितना भी डीएसपी साहब, सॉरी जितना भी पुलिस आएगा, ठीक हमको पहले कह दियो कि यदि आप इसे जलिया वाला बाग भी बनाएंगे तो हमको पीछे न हटेंगे और ना ही हम पे आप। लेकिन एक बात बताइए, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? आप जितने चौकन्ने आज हमें लेकर हैं, काश अगर इतने चौकन्ने इस कोयलांचल में अगर कोयला की चोरी को लेकर रहते हैं, ऐसे प्रयास करेंगे कि आगे आप चौकन्ने रहेंगे। नहीं तो देखिए एक सवाल खड़ा होता है, आपकी वर्दी के सितारों पे सवाल खड़ा होता है, आपकी धरती पर सवाल खड़ा होता है, आपको जो संवैधानिक शक्तियां मिली है उस पर सवाल खड़ा होता है। तो इसीलिए कम से कम अपनी इमेज को बनाइए, मैं आपसे आग्रह करूंगा। और ऐसा नहीं कि आपकी आलोचना कर रहे, पीड़ा होता है, क्योंकि हम लोग अगर किसी नौजवान से पूछा जाए जो अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है, 6वीं क्लास में पढ़ता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो इंजीनियर, डॉक्टर नहीं, पुलिस की बात करता है। पुलिस की बात इसलिए करता है कि हम सनी देओल को, अजय देवगन को, सुनील शेट्टी को पुलिस में बचपन से देखते आए हैं, यानी एक माइंड में उनका सेट है कि पुलिस बढ़िया काम करती है। इसलिए आपसे आग्रह होगा, देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन आज किसी नौजवान से पूछिए कि आपका यूथ आइकॉन कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, तो क्रिकेटर का नाम लेंगे, किसी फिल्मी हीरो का नाम लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं पुलिस अपनी इमेज को इतना अच्छा बनाए कि देश के नौजवान कहे कि पुलिस भी हमारा रोल मॉडल है। तो खैर,
हम चुनाव पे चर्चा करते हैं, आगे से बैठ जाएं। आपको स्पष्ट हम लोग कहना चाहेंगे कि आखिर हम लोग लोकसभा चुनाव में क्यों आए, आज क्या आवश्यकता हुई, मैंने किला कारण खला कि आज हमने पढ़े लिखे वाला किधर गिला, राजनीति में आए के लिए हमने पढ़े लिखे वाला किधर गिला, इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। आज बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कुछ दिन पहले हमने जहाँ जनसभा के माध्यम से जा लिए तो वहाँ बहुत सारा दीदी सब फैला गाने गाने यानी अगर से पहले नेता के माने इमेज लगे टेनिस कुर्ता, नेता के माने इमेज लगे कुर्ता पजामा, तो चल घर से का हमने वो बदलाव को कह दिए कि अब टेनिस कुर्ता ना टी-शर्ट वाला केंद्र में विधायक साहब से धन्यवाद। आज जितना धन जुटला धोनी के आज देख ले लगभग धोनी 12 बजा के रोज में, 1 बजा के रोज में, 2 बजे 3 बजे के रोज में धोनी खड़ा कहे जगह धोनी वोट दबा और से को विश्वास हो कि जीत के जब जीतो तो बहुत खातिर काम करते। लेकिन आज धोनी गिरिडीह लोकसभा, चूंकि गिरिडीह लोकसभा के जनसभा लगे तो अभी वर्तमान में जो सांसद हो वो गिरिडीह से खुद सांसद हो और पत्नी रामगढ़ से विधायक हो। तो बताओ धोनी 12 बजा के रोजवा में यह खातिर चढ़ाई के वोट दला कि पति गिरिडीह से सांसद और हमार पत्नी रामगढ़ से विधायक। ये सिस्टम आपको स्वीकार है कि माननीय गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक और कल को फिर उनका बच्चा फिर विधायक की तैयारी करेगा। क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? नहीं। क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? नहीं। हाँ कि ना? हाँ। तो आशा करके हम खड़ा हो रहा कभी भी मौका मिलतो रोडवा में रोडवा धनबाद जाओ बोकारो से कपुरिया चिरोडी फरसिया पार कर में बड़का बड़का तोरा लगतो कि नहीं कौन ट्रेन पार है बात जैसा बाउंड्री करे ना इसलिए खेलल पे तो एक बात बताओ ओकरा माननीय मुद्रा महतो जो वर्तमान में भी सरकार में है तो ओकरा हमें ई खातिर जितलिए कि झारखंड में बाउंड्री लगेगा और बहरिया की यहाँ नौकरी ना मिलता। हमें ओकरा ई खातिर जितलिए कि झारखंड के बाहर बाउंड्री बनेगा लेकिन वो की कर लो चारों धार जाके देख ले 5 एकड़ 10 एकड़ चारों धार अपन बाउंड्री बनाएगा। अब कोहनी के डिसाइड करना हो कि 12 बजे रोज में लड़ाएंगे और बाल बच्चा के खातिर वोट देवा या अपन बाल बच्चा खातिर देवा। अब इधर कोहनी के डिसाइड करना हो। आज एक बात स्पष्ट करबो अगर बात कुछ दिन पहले देखिए धनबाद के लोकसभा प्रत्याशी 1932 से अभियान के बात नहीं कर पा रहा भारतीय जनता पार्टी वाला श्री ढोलू महतो जी एक बात बताओ जीत के ये नाच जीत के जब कोई अभियान के बात नहीं कर पा रहे हैं, जब कोई झारखंड के लोग के हक अधिकार के बात नहीं कर पा रहे हैं, जब तुम्हें गरज के झारखंड के मुद्दा पे बात नहीं कर पा रहे हैं तो तुम्हारी सांसद और विधायक के चुनाव काहे लड़ा है भाई बताओ। कोई दिन पहले देख लिया वो क्या कि राजा साहब जी को बेटा हाथी की नाम अनूप सिंह क्या हमारे बारे की कहा ओकरा मने छाल नहीं गले हमें वो अगला अंसारी के चुनाव लड़ा तो छाल नहीं कहे छाल नहीं गले नयकर से मतलब अपनी मानना है कि जे अंसारी जोधा समाज एक नहीं खाली कोबरो वोटर लगो लेकिन आज जब हमें लीडर बना दिए तो अपनी पेटे दर्द आज सबसे पहले हम अनुता को एक संदेश देंगे कि सच में आप अगर अल्पसंख्यक अंसारी जोधा समाज के हितैषी है क्योंकि आपके बाबूजी को भी 5 बार यही लोग विधायक बनाया है कर्मों से
आपको भी यही लोग विधायक बना, जैसे बनाया सब है लेकिन ज्यादा वोट यही लोग दिया है। तो एक काम कीजिए माननीय आलोक सिंह जी, यदि आप सच में इनके हितैषी हैं तो आप धनबाद लोकसभा से अपनी अर्धांगिनी मैडम का टिकट कैंसिल कीजिए। किसी अल्पसंख्यक, किसी जोला अंसारी या फिर जो मुस्लिम समाज का बेटा है, चाहे अखलाक कोई ले लीजिए, रिजवान को अपनी तरफ ले लीजिए। यदि आप इनको टिकट देते हैं तो डंके की चोट पे हम कह रहे हैं हम इकलाक का नाम वापस कर देंगे। यदि अनूप जी में हिम्मत है, उसके बाद ऊपर रहते महत्व के बारे, हाय भाई महत्व बारे तो बोलबो नहीं करिया, कहीं तो बाप गया से चल के हलो इसको भला करके को महत्व के दिल कितना बड़ा कि जे लोग चूड़ी के काम करा लो, जे लोग पान आन दे लो, चपरी के सूर्य नारायण महतो और आपके बसे लो 5 कोई विधायक, तो वो विधायक अब तो मेहरारू सांसद बने की तैयारी। तो यदि कोई महतो के इतना ही हितैषी लग रहे तो बुढ़ा जैसे आला जलसर माता टिकट में खा करा चली जलसर माता नाम हमें ना देश में, तो एक ही की आफत है कि भाई जयराम महतो एक लड़का आज राजनीति के माहौल को बदल दिया है। अब तक हम लोगों को वोट बैंक बना के रखते थे, उनको दरी बिछाने का काम देते थे, उनसे झंडा ढोने का काम लेते थे। अब एक बात बताइए, युवा का मतलब क्या होता है? युवा का मतलब क्या होता है? झंडा ढोना? जी नहीं। अब युवा केवल नायक नहीं बनेगा, अब समय आ गया है युवा सांसद और विधायक बनेगा। अब देख ले आज धोनी का स्पष्ट कह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई घूस लेके डॉक्टर बनता है, यदि कोई घूस लेके डॉक्टर बनेगा तो क्या आप उनको पसंद करेंगे? हाँ या ना? यदि कोई घूस लेके दरोगा बनेगा आप उसको पसंद करेंगे? नहीं। यदि कोई घूस लेके इंजीनियर या टीचर बनेगा आप पसंद करेंगे? नहीं। यानी हमारे झारखंड के लोग कितने समझदार हैं कि यदि कोई घूस लेके इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, दरोगा बनता है तो स्वीकार नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, इतने समझदार हैं। तो भाई आपकी समझदारी तब कहाँ चली जाती है जब आप घूस देके लीडर स्वीकार करते हैं। आप घूस देके लीडर कैसे स्वीकार करते हैं? एक बात बताइए। जब आप घूस लेने वाला डॉक्टर पसंद नहीं करते हैं, घूस देने वाला मास्टर पसंद नहीं करते हैं, घूस यानी पैसा देने वाला लीडर कैसे पसंद करते हैं? भाई एक सवाल, क्योंकि आज पूरे राज्य की मीडिया यहाँ है, सम्मानित मीडिया यहाँ है, एक सवाल हम पूछना चाहेंगे। आज 44 डिग्री का टेम्परेचर रहा, 45 डिग्री का टेम्परेचर रहा, क्या कोई शख्स ऐसा भी है जो ये कहेगा कि किसी ने उन्हें पैसा देकर इस रैली में बुलाया है? नहीं। कोई है क्या पैसा लेकर इस रैली में आए हैं? नहीं। नहीं ना? नहीं। मीडिया बंदो, कोई ऐसा नहीं ना है? पेट्रोल भर के आए हैं? नहीं। नहीं ना? क्योंकि और हमारे बीच पूजा महतो जी आई हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। रूपा जी के साथ और सभी का स्वागत करते हैं। पूजा महतो आ चुके हैं गाइस, देख सकते हैं पूजा महतो भी भाषण नहीं है क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान उपस्थित हैं। नौजवानों से संसद का चुनाव देश के विषयों के लिए होता है। संसद का चुनाव माइंड एक्ट पर चर्चा करने के लिए होता है। संसद का चुनाव कंपनी एक्ट पर चर्चा करने के लिए होता है। संसद का चुनाव लैंड एक्विजिशन एक्ट पर संशोधन, चर्चा, बिल प्रेजेंट करने के लिए होता है। अभी जिनको आप सांसद प्रत्याशी सामने हैं, क्या ये लोग लैंड एक्विजिशन समझते हैं? क्या ये लोग कंपनी एक्ट पढ़े हैं? क्या ये लोग माइंड एक्ट से परिचित हैं? जब नहीं है तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्याओं का वो निदान करेंगे?
इसलिए आज युवा पीढ़ी को इस बात का रास्ता बनाना होगा कि आज राजनीति करने वाले लोग होने कैसे चाहिए। आज मैं साफ साफ कहना अरे यार वह तो करते रहे, कहाँ चलिए हम आर जाना थे। मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगा, मीडिया सवाल करती है कि यदि बाकी लोग जीतेंगे तो विशेष क्या होगा, और अगर टाइगर जयराम महतो जीतता है तो विशेष क्या होगा। ऐसे देखिए, कोई भी जीत के आएगा काम करेगा, कम करेगा, थोड़ा कम करेगा, लेकिन काम हर कोई करेगा। हमने कभी नहीं कहा कि संसद विधायक जो रहे काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने जनता से ज्यादा अपना काम किया। पता कर लीजिए। अब सवाल है कि वो जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। आज मैं पूरे होश आवाज में आपको बताऊंगा, अगर बाकी लोग चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले किसी सड़क के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। चंदनकारी में खरीदा गया है, पता कर लीजिए। यदि वे लोग जीत के आएंगे तो सबसे पहले रोड के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। उस जमीन में कोई कॉलेज बनाएंगे, कोई मॉल बनाएंगे, कोई अपार्टमेंट बनाएंगे, और उसकी चाबी अपना बेटा को देंगे, अपने पुतों को देंगे या अपने नाती पुतों को देंगे। लेकिन अगर जयराम महतो जीत के आता है तो एक बात मानिए, गांव का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। आज के दौर में मुखिया बनने की, नेता बदलने से देश नहीं बदलेगा, पार्टी बदलने से देश नहीं बदलेगा, विचार बदलने से देश बदलेगा। और हम लोग सबसे पहला काम, यदि हम संसद गिरिडीह लोकसभा से जीत कर आते हैं तो आज ऊपर सूर्य को नमन करके, नीचे धरती को वंदन करके, यहीं से पारसनाथ को अभिनंदन करके ये वचन देते हैं कि यदि चुनाव जीत गए तो आज के डेट में एक सांसद की तनख्वाह सैलरी 2,91,000 है। हम लोग 75% गांव के चौपाल में जाएंगे, वहां चर्चा करेंगे। हम लोग संसद की सैलरी 75% जनता के बीच दान करेंगे। और एक बात आपको आश्वस्त करेंगे, क्योंकि आज किसी भी नेता के बारे में पता कीजिए, आज वो कहते हैं वो गरीबों के नेता है, वो मजदूरों के नेता है। अरे जितना काम आपके बरियार खेत का नहीं है, उनके बाथरूम का है। आपका नेता कैसे हुआ, कैसे आपका नेता हुआ बताइए। इसलिए हम इस बात की भी घोषणा करेंगे, यदि कभी भविष्य में मेरे नाम से, क्योंकि मेरे नाम से अभी कुछ नहीं है, मेरे नाम से शायद आपके झारखंड का हम पहला लोकसभा प्रत्याशी होंगे। शायद हमारे पार्टी के 2-4 लोग हो सकते हैं, हमारा गरीब पार्टी है। चुनाव जीतते हैं और मेरा अगर 1 इंच जमीन भी मेरे जिला से बाहर रहेगा, मां कसम वोट मत दीजिएगा। अगला बार सोच से भारत बनेगा, नए सोच से नया भारत बनेगा, नए व्यवस्था परिवर्तन से नया भारत बनेगा। इनकी घटिया सोच से भारत कभी नहीं बनेगा। हम पूरे होश समाज में कहते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं पारसनाथ को साक्षी मानते हैं। हालांकि कुछ लोग पारसनाथ का नाम सुनते हैं और हालत खराब होने लगता है। होने दीजिए, है भाई मेरा गार्जियन है तो है तो है, तभी तो गरज क्या करके चलते हैं। कोई हमारा बाल उखाड़ने का कोशिश कीजिए ना, अगर पारसनाथ पहाड़ उसका खाल नहीं उखाड़ लिया। है भाई, है हमारा गार्जियन। हमारे पीछे कोई गॉड फादर नहीं खड़ा है, हमारे पीछे कोई विधायक सांसद नहीं खड़ा है। हमारे पीछे हमारा इतिहास, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, माटी राज पारसनाथ पहाड़ खड़ा। जिसको हरियाणा है सामने आके आप मिला के बात कीजिए। इसलिए आज पानी आपको हम संदेश देंगे कि 1 इंच की जमीन अगर मेरे क्षेत्र से बाहर आप सुनेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, हम अगर आप प्रमाण दे देंगे
हम दोबारा 25 मई का दिन होगा, एकदम शनिवार का दिन होगा और सूरज का प्रकोप होगा। आप गर्म से झुलसते हुए आपके बदन में आग का गोला बरसेगा, आपके सर से आपके बदन से पसीना टपकेगा। आप 2 घंटा कतार में खड़ा होंगे, आप 2 घंटा कतार में खड़ा होकर वोट करेंगे। एक बात बताइए, इतनी आग जैसा गर्मी को अपने शरीर में झेलकर अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे या सांसद प्रत्याशी जो है उनके बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे? अपने बच्चों के लिए। आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं, कि आप नेताओं के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं। हम उन्हें कहना चाहेंगे कि यदि वो नेता व्यापारी होते, यदि वो नेता बिल्डर होते, यदि वो नेता किसी कंपनी के मालिक होते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं, उनके खिलाफ एक बात नहीं करते। लेकिन वो हमारे वोट से नेता बने, वो हमारे वोट से एमपी एमएलए बने, और यदि काम वो अपने बच्चों के लिए करेंगे तो भैया हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हमने वोट अपने बच्चों के लिए दिया था। नहीं करते, उसके बाद भी हम उनकी शिकायत नहीं करते। यदि नेताजी का बेटा चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी जी रहे, मथुरा प्रसाद महतो जी रहे, अनूप सिंह अनुपमा सिंह जी रहे, भोलू महतो जी रहे, हेमंत सोरेन जी रहे, या सुदेश महतो जी रहे, या बाबूलाल मराठी जी रहे, या अर्जुन मुंडा जी रहे, यदि उनका बच्चा भी हमारे घर के भाइयों की तरह, हमारे घर के बच्चों की तरह टावर लाइन में चढ़ के काम करता ना, मां कसम शिकायत नहीं करती। यदि उनका बच्चा हैदराबाद खड़ने जाता ना, शिकायत नहीं करती। यदि उनका बच्चा सूरत में कपड़ा की फैक्ट्री में काम करता ना, हम शिकायत नहीं करते। लेकिन आप पता कर लीजिए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उनके बच्चों में क्या योग्यता है, नहीं है। कोई किसी कॉलेज का डायरेक्टर है, किसी का बेटा दिल्ली में बैठकर कंपनी चलाता है, और आपके बेटे शाम को ड्रीम एलिमेंट में 49 रुपया लगाते हैं। नया भारत का दृश्य कैसा होगा ये शायद हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन नया झारखंड कैसा होगा ये दृश्य हम और आप देख रहे हैं। आज 45 डिग्री के तापमान में जो भीड़ इकट्ठा हुई है, ये बदलाव का संकेत दे रही है। इसलिए आज ध्वनि के बीच स्पष्ट क्या चाहो, और साथ ही साथ ध्वनि मन में एक सवाल आवा कि हमने की काम करवाए, तो पहला काम कहना जा रहे हैं कि अगर हम लोग जीतेंगे तो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। आप 25 मई को जिस दिन वोट देने के लिए जाएंगे, 25 मई को जिस दिन अपने घर से आप वोट देने के लिए जाएंगे, एक काम कीजिएगा, आप अपने घर से अपने मतदान केंद्र की दूरी को नाप लीजिएगा। मतदान केंद्र यानी जहां आप वोट देने जाएंगे, किसी मिडिल स्कूल में, किसी पंचायत भवन में, किसी आंगनबाड़ी में, आपके घर से जहां भी आप वोट देने के लिए जाएंगे वहां की दूरी नाप लीजिएगा। क्योंकि हम लोग जो पहला काम करेंगे वो काम ये होगा कि जितनी दूरी पर जाके आप हमें वोट देंगे, उसकी आधी दूरी पर हम लोग संसद लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। उसकी आधी दूरी पे एकदम ऑन दी रिकॉर्ड कहते हैं, लाइव चल रहा है, मीडिया रिकॉर्ड कर रही है। गिरिडीह लोकसभा में 22 बूथ आते हैं। सौगंध इस गिरिडीह लोकसभा की मिट्टी की, सौगंध झारखंड की जनता का। हम लोग जो पहला काम करेंगे कि हम लोग संसद लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे, और वो लाइब्रेरी चार चंदनक्यारी में नहीं होगा। वो लाइब्रेरी जहां आपका गांव है, जितनी दूरी पर आपका वोट वाला बूथ होगा, उसकी आधी दूरी में वो लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। ये हम लोग पहला काम करेंगे। होगा, इतना पढ़ाना होगा कि अपने तौर पर वो अपनी गरीबी रेखा को पार सके। आप सभी जानते हैं
बाकी देखिए यही बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चास में, बोकारो में, सेक्टर में कहीं 12 तल्ला है, कहीं 15 तल्ला है, कहीं 20 तल्ला है। आप अपने सर पे 18 के जगह अगर 36 ईंटा भी ढोने का काम कीजिएगा ना, तो आज मजदूर दिवस है, आप जानते हैं मजदूर की स्थिति क्या है। इसीलिए आप एजुकेशन को आपको महत्व देना होगा। आज आपके बीच एक नन्हा सा लड़का, आज आपके बीच एक साधारण सा लड़का, आज आपके बीच एक कल का लड़का यदि आज यहाँ अपने आप को लेकर आया है तो पावर ऑफ एजुकेशन। पढ़े लिखे हैं, चीजों की जानकारी है, इसीलिए आप हमें सुन रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं। गिरिडीह से भारी मतों से विजय बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि गिरिडीह में अगर कोई दमदार आवाज रखेगा तो आपको मालूम है वो कौन रखेगा। गिरिडीह लोकसभा रहे या कोई सीट रहे, आपको मालूम है वो आवाज हमारे दल के लोग रखेंगे, वो आवाज टाइगर जयराम महतो की सेना रखेगी, ये आपको मालूम है। क्योंकि हम कोयलांचल की धरती में खड़े हैं, धनबाद बोकारो गिरिडीह के सीमांकन क्षेत्र को, रामगढ़ होते हुए हजारीबाग के क्षेत्र को हम लोग कोयला का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन आज आपको जानकारी देना चाहेंगे, इसी धनबाद बोकारो को जोड़ने का काम दामोदर नदी करती है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में 27% कोयला का खनन किया जाता है। शायद आप लोग जानते भी होंगे 27% कोयला अकेले झारखंड देता है। लेकिन आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता। कितना शर्म की बात, कितने दुर्भाग्य की बात कि कोयला हमारी जमीन पर और हेडक्वार्टर कलकत्ता। इसीलिए अगर गिरिडीह लोकसभा से जीतते हैं तो सदन में हमारा ये सवाल होगा कि आज के बाद से हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए। अब ये सवाल बनता है कि धनबाद या बोकारो अगर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर बनेगा तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आज जो समस्याओं को लेकर हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आज जिन समस्याओं को लेकर हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, उन समस्या का समाधान सामने होगा। आज जितने भी कोयला के कंपनियां हैं जो कोल के एरिया हैं, आप जाके पता कीजिए कि उनके मैनेजर कौन है। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। यदि हेडक्वार्टर धनबाद या बोकारो आएगा तो मैनेजर झारखंड के लोग बनेंगे। हमें मालूम है कि यहाँ तक आने के लिए आपके माता पिता ने बहुत संघर्ष किया है। हमें मालूम है आपके साथ तमाम पुलिस पदाधिकारी, पुलिस के जवान आज जो यहाँ पर बहुत संघर्ष किए हैं। यकीन मानिए जयराम महतो का मतलब ही होता है सामाजिक न्याय, तो आपके साथ अन्याय कैसे करेंगे भला? आपको अरेस्ट भी करना है ना, कर लीजिएगा, एकदम हजारों की भीड़ में देंगे, भागने वाला थोड़ी है, कर लीजिएगा। लेकिन 5 बजे का समय है, उसको कहने दीजिए जनता को। आग्रह है आपसे। इसलिए अगर हम लोग दिल्ली जीत कर जाते हैं तो झारखंड के इशू पर बात होंगे, झारखंड के मुद्दों पर बात होंगे, झारखंड के लिए लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। और साथ ही साथ एक बात आपको कहेंगे, मजेदार फैक्ट आपके बीच रखेंगे। क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है कि संतरा कहाँ मिलता है? संतरा नागपुर में मिलता है। अच्छा मेरे नौजवान, मेरी माताएं बहनें, एक बात बताइए, नागपुर में जो संतरा मिलता है, क्या उसी संतरा का जब झारखंड में आगमन होता है, जब वही संतरा झारखंड आता है, क्या रेट सेम होता है? नहीं। क्या रेट सेम होता है? नहीं होता है। अंगूर कहाँ पाया जाता है? नासिक में। अंगूर कहाँ पाया जाता है? नासिक में। जब अंगूर झारखंड में आता है, क्या वही रेट होता है? नहीं होता है।
सेब कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। क्या वो सेब झारखंड आता है वही रेट होता है? नहीं होता है। लेकिन आपको एक मजेदार जानकारी देंगे, आपके झारखंड में कोयला पाया जाता है, जो रेट झारखंड में है ऑल ओवर इंडिया वही रेट है। इतना शोषण हमारे साथ, इतना अन्याय हमारे साथ है, इतना जुल्म हमारे साथ है। इसलिए आज जुल्म के खिलाफ आपको आवाज देना होगा और संसद में इस बार बदलाव आपको करना होगा। क्योंकि समय 5 बजने को है, आप लोग डिटेल से घबराइएगा नहीं, आप लोग चुनाव की तैयारी में चले जाइएगा। हाँ, एक बात कहेंगे कि आखिर एसपी साहब को आना पड़ा, डीएसपी साहब को आना पड़ा, न जाने और कितने कितने 3 स्टार वाले पदाधिकारी आए। एक छात्र, ये डर अच्छा लगा, एक छात्र को अरेस्ट करने के लिए इतनी मुश्किल, क्या कसूर था हमारा भाई? क्या हमने किसी का खेत जोत लिया था? क्या हमने किसी के कि झारखंडियों का गुनाह क्या है कि आज आपको एक छात्र को इतनी भारी पुलिस बल के साथ डिटेन करने आना पड़ा? आज बड़ा दुख की बात है। खैर, एसपी साहब बड़े भाई के समान है, उनकी सम्मान में हम आज आने नहीं देंगे, लेकिन मन से जो एक आवाज आ रही वो आवाज तो पूछेगी ना कि हमारा गुनाह क्या है, हमने क्या किया ऐसा, आज हमने क्या किया ऐसा, आज हमने ऐसा कौन सा अपराध किया? इतने ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी, इतने बड़ी बड़ी कदमें उनके कंधों पर, इतने बड़े बड़े सितारे उनके कंधों पर, जब ये 2 साल पहले का केस था तो हे मान्यवर आप कहाँ थे? किसके दबाव में थे? जब ये केस 2 सालों का था, जब ये केस 2 साल पुराना था, मान्यवर आप कहाँ थे? हे मान्यवर, हे महामहिम, हे कलयुग के अवतार, अवतार ही भाई, आपके पास लाठी, आपकी कमर में पिस्तौल, आप अवतार हैं, आप कलयुग के अवतार हैं, अवतार तो सब कहाँ थे? किस राजनेता की महत्वाकांक्षा आपको यहाँ खींच के लाई? हे अवतारी पुरुषों, ये 2 साल क्यों आप अपनी मेहनत से यहाँ तक आते हैं? आप जनता को बेवकूफ बनाकर नहीं आते हैं, नेता बेवकूफ बनाते हैं, उनके सामने आप इतने गौन हो जाते हैं, आप इतने बौने हो जाते हैं, आप इतने मौन हो जाते हैं। तो सच में अगर आपको लगता है कि आज के नेता आपको काम करने अच्छा से नहीं दे रहे हैं, तो आपको विश्वास दिलाते हैं 24 में हमारी सरकार बनाई है, आपको सम्मान के साथ काम करने दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी से प्रार्थना है, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, लेकिन नॉमिनेशन रद्द करने का धमकी बेकार दे रहे हैं। हम लोग संसद में देना चाहते हैं, अपराधी मत बनाइए, चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है, मकसद नहीं है, रद्द कर दीजिए, जाएंगे परस्ता झुमरा में हम लोग रहेंगे। नॉमिनेशन रद्द कर देंगे, नॉमिनेशन रद्द क्या करेगा? गले काट के ले जाइए। अरे हम लोग संविधान की बात करने सदन में आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी जनता जनार्दन आए हैं, विशेष धन्यवाद आयोजन कमेटी का, जिसमें आलोक बाबू, हमारे करमदा, हमारे महासचिव माननीय इस क्षेत्र के हमारे लोकेश बाबू और उनके साथ मदन सर का भी, जो भी इस क्षेत्र के अर्जुन दा, अमित जी, सभी का धन्यवाद देते हैं। विशेषकर आलोक दा, रोनित बाबू भी, विशाल जी बड़ा अच्छा काम किए।
और मीडिया कर्मी जो भी आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मीडिया कर्मी आए हैं, आपका धन्यवाद तमाम मीडिया कर्मी। प्रशासन आपका भी धन्यवाद, आपने कोऑपरेट ही किया, ड्यूटी का सवाल आप भी मजबूर रहते हैं। एसपी को माइक दीजिए दादा। बाकी जितने जनता जनार्दन आए उनका धन्यवाद, सभी को जोहार करते हैं। राहुल जी भी बीच में थे, ठीक है, आप लोग यहाँ से आराम से घर चले जाइएगा, आप निश्चित रहें, हमें कुछ नहीं होगा, आप यहाँ से आराम से घर चले जाइएगा। ऊपर चल अरे ऊपर चल बोल लिए तो हाथ मिला ज्यादा ना खींच रही तो आगे बहुत ज्यादा शूट करना पड़ रहा है। देखो एसपी साहब को 2 शब्द रखने के लिए बोलिए, 2 शब्द रखने के लिए बोलिए एसपी साहब को। क्यों किया? हमारे लोगों से अपील है, ज्यादा आगे से केवल एसपी सर को आने दो। हमारे लोगों से अपील है कि एसपी सर आ रहे हमारे पास आने दे। उसको 2 शब्द पूछिए, माइक दीजिए उसको, एसपी साहब को दीजिए माइक। ये नहीं रहा है दादा, हमने भी जीवा, हम लोग भी जाएंगे दादा, हमने जीवा दादा। हमारे लिए हमारे लिए नहीं कर पा रहा ना, हमने भी जीवा जीवा, हमने साहब एसपी साहब आ रहे हैं। दादा का आदेश है, दादा को अगर आप लोग मानते हैं, दादा एसपी सर को बुला रहे हैं, उनको आने दीजिए। एसपी सर से गुजारिश है कि आप आए, रास्ता इधर इधर एसपी सर से गुजारिश है, टेंशन हो गई। एसपी सर को आने दें। हमारे लोगों का भी है, दादा का सख्त आदेश है कि एसपी सर को यहाँ आने दें। इधर लिए डीएसपी, इंस्पेक्टर, नागरिक थाना के पुलिस कर्मी आए हैं और वही से कैसा हुआ ये पूरे झारखंड के आप इधर आइए। अरे राज्य पुलिस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राज्य पुलिस नहीं चलेगा। संजय, चौथा फॉर्म आपके पास है, चौथा फॉर्म आपके पास है। राजूदा सिल्ली जहाँ कहीं भी मंच पे आवे, राजूदा सिल्ली जहाँ कहीं भी मंच पे आवे। और रितेश दा
रितेश सर मंच पे आ रहे हैं, जहाँ से हम अनाउंस कर रहे हैं वहाँ पे पहुंचे। रितेश सर, राजू एसपी साहब पहुंचे हुए हैं अभी, देखिए वो बात कर रहे हैं। काला हैरियर का चाबी किसके पास है? काला हैरियर का चाबी किसके पास है? सारे मीडिया बंधु जितने हैं वो दादा के पास आ जाए। मीडिया बंधु सारे दादा के पास आ जाए, वहाँ जगह खाली को छोड़ दे। सारे मीडिया बंधु से गुजारिश है कि दादा के सामने आ जाए। सारे मीडिया बंधु से गुजारिश। अरे मीडिया बता दिया जाए, बाकी लोग खुश होइए। हेलो, अध्यक्ष जी के नामांकन फॉर्म में जितने भी प्रस्तावक हैं वो उनका वोटर आईडी का डिटेल्स अगर होगा तो यहाँ पर लेकर के आइएगा। मीडिया बंधु, सारे मीडिया बंधु आ जाए, सारे मीडिया बंधु पास में आ जाए। मीडिया बंधु को आने दे दादा लोग मीडिया बंधु को आने दे। मीडिया बंधु को आने दे दादा लोग मीडिया बंधु को आने दे। मीडिया बंधु को आने दे दादा। हमारे देख सकते हैं गाइस कितना क्राउड था, काफी ज्यादा क्राउड है। कि उधर गाड़ी में भी लोड है, पूरा ऊपर में चढ़ा हुआ है, इधर भी पूरा है। हेलो दादा, देखिए वहाँ भीड़ कितना है और उधर भी भीड़ है और पूरा इधर भरा हुआ है। देख सकते हैं जी इधर भी है, पूरा फोर्स भरा हुआ है। देखिए इधर भी पूरा फोर्स भरा हुआ, पूरा तैनात है सभी में। देखिए इधर देखिए जो भी केसेस का आया हुआ एसी बस, देखिए इधर जो भी केसेस का है वो, और इधर पूरा तैनात है पूरा एकदम। देखिए काफी ज्यादा भीड़ है एकदम, पूरा क्राउड के साथ एकदम पूरा दबा के भीड़ है एकदम। देखिए इधर ट्रैक्टर से पहुंचा हुआ है, देखिए ट्रैक्टर सवारी वैन 407 वैन, देखिए पूरा भरा हुआ। दादा चाहते
कब दूसरा है उधर बता मैंने बात करता करो मैंने हां विधान तो करा था मुझे नहीं 25 तारीख तक हम लोग एक साथ रहेंगे। जो टाइगर जाएगा उसके साथ जाएंगे। अगर टाइगर घर जाएगा तो सब घर जाएगा। अगर टाइगर जेल जाएगा तो सब जाएगा। टाइगर के साथ हम लोग खड़े हैं। जो से टाइगर जिंदाबाद चिल्लाइए। बोले ना जाने के हो। दोस्तों क्राउड देख सकते हैं किस प्रकार है, काफी पब्लिक है, देख सकते हैं इधर काफी ज्यादा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए आप लोग को लगा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने इतिहास का आज हम लोग दे दिए कि आने वाले दिल्ली लोकसभा हमारी जीत निश्चय है। हम एक टाइगर में 4 घंटे टाइगर हम लोग जेल बनोगा। हम तैयार टाइगर को नहीं जाने देंगे नहीं, क्योंकि टाइगर हमारे जान के आन बान शान हमारे झारखंड की शान है। एक टाइगर ले पूरे झारखंड का टाइगर जाएगा जय आंदोलन में। ये वार्ता पूरा करे और ये बताए अब क्या है हमारा टाइगर का। ये कौन सी पार्टी है, कौन सा भाजपा ने। पुलिस प्रशासन गुलामियों का नाम मिटा देंगे। थोड़ी हम लोग अभी 29 साल उम्र है, अभी 30 साल तक पॉलिटिक्स करना है। आप चले जाइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। अरे भाई अभी चुनाव में समय ले, बालू कोई मत जाओ। और डीएसपी साहब पीछे चलिए, हम लोग पूरा कवरेज करेंगे। अरे चलिए पूरा गाड़ी पूरा हम लोग
टाइगर माथुर को नहीं गिरफ्तार कर पाएंगे डीएसपी साहब आए थे थोड़ी पीछे आओ, थोड़ी पीछे आओ, चल अरे सुन, प्रशासन के आदमी हमें सिविल ड्रेस में ठेका पकड़ कर रखो, तो ऐसा क्या करें? बेवकूफ वाला काम करें। प्रशासन करे आदमी सिविल ड्रेस में धोनी पर ठेका पकड़ कर तो उल्टा हमने भी केस कर दो, कुछ मत कर। प्रशासन बहुत चालू कर लगे। वो ऐसा काम नहीं करो, मुझे कहे लोग तोरे ऊपर ठेका कर केस कर दो, उधर काम नहीं। एकदम शांति रहेगा कोई वचन नहीं करे, चल पूरा गाड़ी उड़ा। डीएसपी साहब, हम लोग आधा घंटा में आपको सूचना दे रहे, रेशन चाहिए। आगे भाग के कहाँ जाएंगे हम लोग? इससे कोई बड़ा होगा, चल गाड़ी घुमा दे। आ जाओ, ट्रैक्टर हो, ट्रैक्टर को पहले घुसाइए, हटिए, आने दो, ट्रैक्टर आने दो, आने दो, आने दो, इधर आ, इधर इधर, टाइगर टाइगर टाइगर। देख सकते हैं अभी टाइगर जयराम माथुर निकल रहे हैं अभी यहाँ से। अरे इधर तो पीछे का ध्यान है, थोड़ी सा निकल। अब आपकी पीछे में जो गाड़ी पर ले ले पीछे ध्यान से चल रहे। देख सकते हैं स्कॉर्पियो में कितना ऊपर में लोड है। अरे भाई पहले जाने दो ट्रैक्टर को आगे जाने दीजिए। पीछे आइए, आप लोग पीछे आइए। हाँ थोड़े पीछे आओ, पीछे आओ। चल आप पीछे आओ, चल 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 साइड में। आगे आप लोग गाड़ी लगाइए, पीछे आइए, आधा 5 किलोमीटर में चल। डीएसपी साहब आधा घंटा धीरे जाके, आधा घंटा। अरे आगे चल। टाइगर 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 दायरे से निकल। जाने दिए, क्लियर होइए, क्लियर होइए, क्लियर होइए। टाइगर 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 जय झारखंड। देख सकते हैं गाड़ी निकल चुके हुए हैं, एक इधर से है, इधर से। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो हमसे